अजमेर भारत की शान है, राजस्थान का हृदय है और आधुनिक शिक्षा का प्रवेश द्वार है राजस्थान के लिए। 1947 से पहले अजमेर के लोग केवल गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और राजस्थान के राजा भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो अजमेर के नागरिक राजस्थान के राजाओं के समकक्ष थे और उनकी प्रजा राजाओं की गुलाम थी। इसलिए हमारे स्तर को देखते हुए हम उनसे आगे थे। ऐसा प्रसिद्ध अजमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने कहा है। 1112 ईस्वी की चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को अजयराज चौहान ने गढ़ अजमेरू के विजय द्वार के बाएं स्तंभ के नीचे इसकी नींव रखी और शीघ्र ही अजमेर एक अच्छे नगर के रूप में विकसित होने लगा, चौहानों की राजधानी बना। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वी भट्ट, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड ने अजमेर को सजाया संवारा। यहाँ बड़े बड़े जैन आचार्यों के व्याख्यान हुए, सम्मेलन हुए और विजय पत्र दिए गए। अजमेर का सबसे पुराना प्लॉट दादावाड़ी का है जो अजयराज ने जारी किया था, और इसके बाद यहाँ जिंदत सूरी वगैरह का जो निधन हुआ उसकी समाधि बनी। पृथ्वीराज के दरबार में जो है श्वेतांबर और जैन संप्रदाय के बीच में एक वो धार्मिक विवेचन हुआ जिसमें पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त करने वाले जिन विजय सूरी जो थे उनको विजय पत्र प्रदान किया। अजमेर इतना सुंदर था और समृद्ध था कि इंद्र की अमरावती, कृष्ण की द्वारका, रावण की लंका भी अजमेर नगरी रूपी सुंदरी के सौंदर्य के सम्मुख ले जाती थी। लेकिन जब गौरी ने इस पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को कैद कर लिया, कैद करके अजमेर ले आया, उसके बाद अजमेर से लूट का इतना माल गजनी गौर पहुंचा कि जिसकी कल्पना इतिहासकार भी नहीं करते थे। ऊँटों पर लाद कर पहुँचाया गया। अजमेर के चारों ओर के बाग बगीचे उजाड़ करके मैदान कर दिए गए और बर्बाद हो गया। सल्तनत काल में क्या मोहम्मद तुगलक ही अजमेर, पहले तो अपने पृथ्वीराज के मरने के बाद उसके बेटे हरिराज ने स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसकी पत्नी प्रताप देवी ने ठाटोती का में मंदिर बनवाया जहाँ आज भी उसका शिलालेख है। उसका नाम प्रताप देवी था। आखिर शत्रु के हाथ आने के बजाय उसने मरना उचित समझा और उसने अपने गढ़ अजमेरू में चिता जलाकर आत्मदहन कर लिया। लेकिन आज वो एक विस्मृत विजेता योद्धा है और विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद सल्तनत काल हुआ। सल्तनत काल में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कैद कर लिया गया था उसके बाद छोड़ा गया, लेकिन उसने उसका बदला लिया। उसके बाद बलबन के ज़माने में भी कुछ थोड़ा बहुत संघर्ष उधर हुए, लेकिन मोहम्मद तुगलक अजमेर आया था। उसके बाद अजमेर की सत्ता जोधपुर के राठौड़ों, मेवाड़ के सिसोदियों के बीच में टकराव का कारण बनी। अंत में 1558 में आखिर अकबर अजमेर आया और उसके सेनापति देशापुरी ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और यहाँ से शेरशाह के गुलाम वो यहाँ से निकाल भगाया और उसे मारो। और सबसे लेकर 1558 से 1720 तक अजमेर पर मुग़लों का अधिकार रहा। मुग़लों की कैपिटल बना और यहाँ अकबर 1562 से 1579 तक प्रतिवर्ष आता रहा, ख्वाजा साहब की जियारत करता रहा। और उसने अजमेर में जब अजमेर अकबर आया उस समय दरगाह शरीफ के पास शेर बगीरे घुमा करते थे, इतना उजड़ चुका था। उसने अजमेर का पुनरुद्धार किया
परकोटा वाच टावर्स दरवाजे, जिनमें त्रिपोलिया, दिल्ली दरवाज़ा, बासपट्टा दरवाज़ा, मदार दरवाज़ा और डिग्गी दरवाज़ा बनवाए और कई बिल्डिंग्स बनवाई जिनमें उसका स्वयं का अपना किला और कई किला और दरगाह में अकबरी मस्जिद बनवाई देख भेंट की। उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने छोटी देख भेंट की और सबसे ज़्यादा रहा अजमेर में 2 बरस 358 दिन। नूरजहाँ को जो नूर महल थी उसे ये खिताब नूरजहाँ का जहांगीर ने अजमेर के इस दौलत खाने में दिया और उसके लिए हैप्पी वैली में चश्माए नूर बनवाया, जहाँ वो शनिवार को जाता था, जुमेरात को जाता था और जुमेरात को जाता था, इतवार को वापस आता था। वहाँ आज भी उसका शिलालेख लगा हुआ है। उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो फिदा हो जाता था। थॉमस रोम ने भी अपने जर्नल में उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर शाहजहानी मस्जिद, 12 दरिया और बाया महाराज का चबूतरा और उसकी बेटी और अपनी दरगाह में उसकी बेटी ने बनवाई क्या बेगवी दरवाज़ा, बेगवी दालान और बनवाया। इस तरह से अजमेर बहुत सुंदर सजा गया। कालांतर उसके बाद औरंगजेब के उत्तरार्ध काल में अजमेर औरंगजेब के काल में 2 निर्णायक युद्ध हुए। एक तो रामसर से आकर अजमेर ने दारा को चुनौती दी, दारा हारकर भागा और बाद में वो पकड़ा गया। इसी प्रकार वो औरंगजेब का बेटा अकबर, उसने विद्रोह कर दिया तो दोराही में दूसरी बार आकर के रुका और फैसला बिना लड़ाई हो गया, भाग गया वो। लेकिन नींद में थोड़ी हूँ, कहाँ से वापस नहीं आया? दक्षिण से नहीं आया वापस, वहीं मर गया। आया समझ में? बाद में 1756 में यहीं तारागढ़, यहीं अजमेर पर अधिकार करके और अजीत सिंह ने बारादरी से घोषणा की, आयो साहब, बारादरी से घोषणा की अजमेर में अब गौ हत्या नहीं होगी, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजेंगे, मस्जिदों में अजान नहीं होगी। बाद में औरंगजेब उसके अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भगत सिंह ने 1724 के 23 जून को कर दी। अजमेर पर मराठों का अधिकार हो गया। नागौर में जयप्पा संधिया की हत्या विजय सिंह राठौड़ ने करा दी। तो उसके बाद उसके बदले अजमेर मराठों को मिला। तो यहाँ मराठा इस काल में एक तो मुगल दुर्ग में यानी अकबर के किले में एक लक्ष्मीकांत का मंदिर बना, जो बारादड़ी के एक कक्ष को खोल करके लाए गए पत्थरों को चुनकर बनाया गया और 1857 तक उसकी पूजा वहाँ होती रही। शिवबाग में अर्धचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर बना और बाद में 1819 तक, बीच में कुछ 2-3 वर्षों को छोड़कर इनका मराठों का अधिकार रहा। 19 जून 1829 को संधिया और अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी में संधि हुई। तदनुसार अजमेर अंग्रेजों को दे दिया गया और दिल्ली गेट से जनरल आर्टर लोनी अपनी सेना के साथ प्रविष्ट हुआ। तो बापू संधिया मदार गेट से अपनी सेना लेकर के बाहर निकल गया और अजमेर मध्यकाल से आधुनिक काल में एकदम आ गया। सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल अजमेर पुष्कर विराय में खुले, तो आपने ABCD सीख ली। सारे राजस्थान को अजमेर वासियों ने ABCD सिखाई। ये अंग्रेजों की देन रही। और 1836 में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया ब्लू कैसल में। कालांतर में उस समय ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहा। कालांतर में प्रगति होती गई। 1857 का गदर हुआ तो 3 जून 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ।
तो वो फौजी अजमेर आए और जहाँ अल्लाह रखा बिल्डिंग और ये मोनिया इस्लामिया स्कूल है, वहाँ पहले अजमेर की जेल थी, उस पर एक तलवारबाज बैठा था, पहरा देते उसको भगा दिया और सारे कैदियों को छुड़ाकर वो अजमेर से दिल्ली चले गए और दरियागंज के इलाके में अंग्रेज से लड़कर शहीद हो गए है। उसके बाद इंडिया अंडर द क्राउन आया तो अजमेर में शिक्षा की बड़ी प्रगति हुई। फिर अजमेर में कई संस्थाएं भी ऐसी आ गई जो शिक्षा प्रसार में जुड़ गई, जिनमें आर्य समाज सबसे प्रमुख थी। कुछ जातियों ने भी अपने स्कूल खोले और अंत में 1911 में अजमेर गवर्नमेंट हाई स्कूल अजमेर का नक्शा ल्यूटियंस ने बनाया। उसी ल्यूटियंस ने जिसने दिल्ली के वायसराय हाउस का बनाया, जंगी लाट की कोठी का बनाया, नई दिल्ली का बनाया है, तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बनकर तैयार हुआ। आज ये बहुत बुरी दशा में है क्योंकि राजस्थान सरकार इसके आर्किटेक्चर के धरोहर की रक्षा करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा सकी है। फिर 2 अगस्त 1875 को अजमेर में रेल आ गई, बाद में उसे जोड़ दिया गया नसीराबाद से अगले साल 1876 तक, फिर उसे नीमच से मिलाया गया। 1854 में अजमेर में ये पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट टिकट व्यवस्था चली तो अजमेर को हेडक्वार्टर बनाया गया और कराची तक का इलाका इसके कंट्रोल में रहा। उस समय अजमेर से सिंध, हैदराबाद और कराची तक रेल जाती थी, जो 1947 तक चली, उसके बाद बंद हो गई है। क्या तो उसके बाद तो हम पाकिस्तान जाएं तो पासपोर्ट वीज़ा बनाना पड़ता है और क्या है, बस इतना ही छोड़ दो यार, बहुत है।